प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसे पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल में टाइम स्पेंड करने में मज़ा आ रहा है, तो CSIP आपके लिए ही बना है। आप आराम से वीडियोस देखो, मेरी पढ़ाई करो, पाइडॉट इंस्टॉल करके कोडिंग करो, नई नई चीज़ें क्रिएट करो पाइथन कोडिंग के थ्रू, और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बैठ के नॉर्मल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस मोबाइल अगर आप एंजॉय करते हो तो बस मोबाइल ही आप एंजॉय कीजिए और आपका CSIP हो जाएगा। आप समझ जाइए, ये सब्जेक्ट आपके लिए बना है। ठीक है। और आज मैं क्या शुरू कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जो कि IP का फर्स्ट चैप्टर है और ये थ्योरी चैप्टर है, पर IP का बेस है। अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके जो बेसिक्स हैं वो आप अपने पहले भी क्लासेस में हो सकता है पढ़ चुके हो आप। ठीक है, पर ठीक है, फिर देखते हैं कि है क्या कंप्यूटर के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं फिर से। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ज़रूरत पड़ी तो स्टोर भी करता है और उसके बाद हमें आंसर दे देता है। जो भी हमने उसे क्वेश्चन दिया है उसका वो हमें आंसर दे देता है। तो इसके जो बेसिक फंक्शंस हैं वो यही हैं, इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना और हमें आउटपुट देना, ज़रूरत है तो उसे स्टोर कर लेना। और अब तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ है तो आप आराम से बता सकते हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, कम्युनिकेशन। आप इससे ज़्यादा जानते होंगे, ये मुझे भरोसा है आप पे कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी कंपोनेंट्स में देखिए, सबसे पहला क्या है, हार्डवेयर, उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या है, यूज़र। हार्डवेयर मतलब क्या होता है, हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, ये वाली लाइन है। ऐसे एक मिनट ठीक से कर लेते हो। हार्डवेयर जो है आप टच कर सकते हो। तो अब कंप्यूटर में आप ये सोचो कि क्या क्या चीज़ें आप टच कर सकते हो। आप कीबोर्ड टच कर सकते हो, माउस टच कर सकते हो, ये चीज़ें टच कर सकते हो, मॉनिटर टच कर सकते हो, CPU टच कर सकते हो। तो ये सारी हो गई हार्डवेयर। अब कंप्यूटर में क्या चीज़ें आप टच नहीं कर सकते हो, लाइक जो भी चीज़ें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, तो इन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और तीसरा क्या है, यूज़र, मतलब हम लोग जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमें डिटेल में बता रहा है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब हम आते हैं वन बाय वन, समझते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। अच्छा, ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसका आप अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एकदम समझ लीजिए कि नोट्स रेडी है। ठीक है, बेसिक तो आपको पता ही है, और जो थोड़ी बहुत लैंग्वेज की जो भी ज़रूरत है उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपको देखना है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस यूज़ किस लिए होती है, डेटा इनपुट करने के लिए। तो एक बार आप माइंड में लाइए कि डेटा हम कंप्यूटर को देते कैसे हैं। तो आप यहाँ देखो, कीबोर्ड बना हुआ है, कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो डेटा जाता है। माउस है, माउस से भी आप क्लिक करते हो, बताते हो कंप्यूटर को ये फोल्डर खोल दीजिए, यहाँ सेव कर लीजिए, है ना। तो माउस भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। आप स्कैनर भी यूज़ करते हो, स्कैनर यूज़ करके आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर को देते हो कि आप ये रीड कर लो। तो स्कैनर भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। एक बार सोच के देखिए कि जब आपने उसे इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसने उसे प्रोसेस कर लिया CPU में, अब वो आपको
अपना आंसर कैसे देता है, तो वो आपको आंसर देता है मॉनिटर पे। ये जो इसके टीवी की जैसी स्क्रीन होती है उसे हम कहते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर पे वो आपका आउटपुट दिखा देता है। अगर आप कोई साउंड प्ले कर रहे हैं तो वो आपको कैसे सुनते हो आप? स्पीकर से। तो स्पीकर भी क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। आपको अगर कोई डेटा प्रिंट लेना है तो आप कैसे लेते हो? प्रिंटर से लेते हो। तो प्रिंटर क्या हो गया बच्चों? आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो माइंड में एक बार आप सोच लेंगे कि हम जिस चीज़ों से इनपुट दे रहे हैं वो हो गया इनपुट डिवाइस, जिस चीज़ों से आउटपुट ले रहे हैं वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। आप अभी तक आपको पता होगा कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मतलब वो सारी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू ही करता है। अब इसमें कुछ पार्ट्स भी होते हैं, तो इसके पार्ट्स क्या हैं? एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। तो 3 इसके मेन पार्ट हो जाते हैं। एएलयू क्या करता है? एएलयू सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिक लॉजिक क्या है भाई? देखिए, अरिथमेटिक मतलब जो भी मैथ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहेंगे अरिथमेटिक। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी अरिथमेटिक होती हैं। तो ये भी एएलयू करता है। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये काम भी एएलयू करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं। कंप्यूटर के पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। अब ये क्या है? ये सब आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि एएलयू क्या करता है। दूसरा आता है सीयू। सीयू का नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से ही क्लियर है, वो सारे जितने भी ऑपरेशंस है कंप्यूटर के वो उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी आप बस फटाफट मुझसे सुन लीजिए कि होता क्या है। बाकी आप जब नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। लिखने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो बिल्कुल आपके ब्रेन में अच्छे से आ जाता है। और अगर आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर देखिए लास्ट लाइन, रजिस्टर्स प्रोवाइड अल्ट्रा फास्ट टेम्पोररी स्टोरेज फॉर क्विक डेटा एक्सेस। अब मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, सीपीयू क्योंकि ब्रेन है तो इसे भी प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। मेमोरी में बहुत टाइप्स होती हैं, पर जो सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग के लिए जिस मेमोरी का यूज़ करता है उसे हम रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये अल्ट्रा फास्ट मेमोरी होती है। आपको पता है कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, तो उसकी मेमोरी भी कैसी होनी चाहिए? बहुत फास्ट होनी चाहिए, है ना। अब आपको जैसे मैंने कहा कि मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी मेमोरी हायरार्की बनी हुई है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। रजिस्टर्स तो आप ऑलरेडी जानते हो। प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये टेम्पररी स्टोर करता है आपके डेटा को। आपने कोई भी, जैसे समझ, बहुत स्मॉल एग्जांपल से बताती हूँ। आपने पेंटिंग तो करी होगी कंप्यूटर में, आपने पेंटिंग करी और आपने सेव नहीं किया। ठीक है, आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया। अब क्या आपको वो पेंटिंग दोबारा मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप पेंटिंग कर रहे थे ना बच्चों, तब वो के रैम में स्टोर हो रही थी। और रैम की ये प्रॉपर्टी है कि उसका डेटा लॉस हो जाता है जैसे ही पावर ऑफ होता है। ठीक है, तो आपको अगर उसे सेव करना है परमानेंटली,
तो आपको उसे सेकेंडरी मेमोरी में डालना होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क। आप अभी मेनली की समझ जाइए, हार्ड डिस्क जो है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपको सेव बटन पे क्लिक करके उसे सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखना होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के और क्या क्या टाइप्स हैं। दूसरा टाइप जो है वो है रोम। ठीक है, रोम है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी भी परमानेंट स्टोरेज ही मेमोरी होती है, पर इसे हम नहीं, इसमें कुछ भी हम राइटिंग नहीं करते हैं। ये आप समझ जाओ कि जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है तो उस टाइम जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो राइट करके भेजते हैं, जिससे कंप्यूटर हमारा काम करता है। ये परमानेंट होता है, इसमें हम कुछ भी राइटिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होता है। एक्चुअली इसमें बायोस स्टोर होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो अपलोड किया जाता है, और वो पहले से कहाँ स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, एक मिनट। कैश मेमोरी जो है वो क्या है? अल्ट्रा फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। आपको मैंने बताया सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है उसे कहते हैं रजिस्टर्स। उसके बाद जो टेम्प्रोरी मेमोरी है वो है रैम। बट रैम फिर भी थोड़ा स्लो हो जाता है, और कंप्यूटर क्या करता है? बहुत फास्ट काम करता है। तो इन दोनों के बीच में भी, सीपीयू और रैम के बीच में भी एक कैश मेमोरी होता है जो कंप्यूटर को फास्ट वर्क करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? जैसे आपने रिसेंटली कोई डेटा अभी यूज़ किया है, वो कैश मेमोरी अपने पास स्टोर करके रख लेगा। अब तुरंत फिर आप उस डेटा को जब आप मांगते हो कि हमें इस पे काम करना है, तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन रैम, रैम में सर्च करने के बजाय वो फटाफट कैश मेमोरी से उठा लेता है, क्योंकि रैम मेमोरी थोड़ी स्लो होती है, तो फटाफट वो कैश मेमोरी से ले लेता है। तो कैश मेमोरी जो है वो रैम से ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इट वाज ऑल अबाउट योर प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपने हार्ड डिस्क देख लिया, ये स्लो होती है पर डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। इसके बाद आपके पास परमानेंटली स्टोर रखने के लिए पेन ड्राइव्स होते हैं, सीडी डीवीडी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में। बाकी आप सारे नोट्स बना लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं चाह रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, सो दैट आप आराम से इसको, इस चैप्टर को कवर कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये क्या है? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको पता है ये क्या करता है? जितने भी हार्डवेयर्स हैं उनको मैनेज करता है, उनको बताता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक डब्बा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना। सॉफ्टवेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो जब आप कंप्यूटर लेते हो तो सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल किया जाता है, चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो, मैक ओएस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हम आपने एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपको क्या चाहिए होती है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या करते हैं? आपके वो समझ जाओ कि एक तरीके से डॉक्टर है आपके सिस्टम का। ठीक है, आपके पास सिस्टम तो है, पर अगर उसकी तबीयत खराब हो गई है ना, उसमें वायरस आ जाते हैं, कुछ भी करप्ट हो जाता है, तो उसको हमें सेव करना पड़ता है ना। तो इसके लिए हमारे पास एंटीवायरस होता है, डिस्क क्लीनअप होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है? सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। बात समझ में आ रही है? ये कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स किस लिए यूज़ होते हैं? टाइपिंग के लिए, आपको कुछ भी टाइप करना है तो। वेब ब्राउज़र्स,
वेब ब्राउज़र से आप क्या करते हो, इंटरनेट का यूज़ करते हो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। गेम्स होते हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, मीडिया प्लेयर्स होते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हैं उन्हें हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तभी काम करता है जब आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि वो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। एक तो ये चीज़ हो गई कि वो सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है, और दूसरा कि वो उसे हम ऐसे कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र हम लोग हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर है। हमारी बात हार्डवेयर समझे, उस पर काम करे, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम्स इन कंप्यूटर्स। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, नंबर सिस्टम पे एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपके पास। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? अब जैसे अभी तक आपने मैथ्स में पढ़ा कि बेसिक जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हैं 0 to 9। ठीक है, ये पढ़ा हमने, ये 10 नंबर जो है 0 to 9 ये बेसिक नंबर हैं, इनका यूज़ करके आप आगे के नंबर्स बना लीजिए। तो इसी तरीके से और भी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। जैसे कि कंप्यूटर क्या यूज़ करता है, वो 0 to 9 नहीं समझता है, वो समझता है 0 and 1, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है, ये मैथ्स वाला डेसिमल सिस्टम नहीं है जिसमें 10 नंबर्स हैं, इसमें सिर्फ 2 नंबर हैं जिसे हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। तो इस तरीके से एक बाइनरी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। एक ऑक्टल सिस्टम होता है जिसमें बेस के 8 नंबर्स होते हैं। फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है जिसमें बेस के 16 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब बेसिक 16 एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं 16 एलिमेंट्स का यूज़ करके बाकी के नंबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको मेनली किस पे फोकस करना है? बाइनरी पे, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी ही समझता है। क्लियर हो रहा है आपको? ये बच्चों सब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स। इसके लिए कुछ एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ये बहुत एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। एनकोडिंग में है आस्की, ASCII, इसे हम आस्की प्रोनाउंस करते हैं। आपका होमवर्क है कि आप आस्की का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि आस्की का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये क्या करता है? यूज 7 to 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट 128 to 256 कैरेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बिट्स क्या होते हैं? बिट्स होते हैं 0 and 1, बस ये दो ही बिट्स हैं, 0 and 1। तो ये 7 या 8 बिट का ग्रुप बनाता है, जैसे 0 1 0 1 0 1 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो ये 7 बिट्स यूज़ करके अब कुछ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ABCD, जो बेसिक सिंबल्स हैं उनको भी कंप्यूटर कैसे समझता है? 0 1 के फॉर्म में ही समझता है। तो आस्की एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो सारे जितने भी बेसिक सिंबल्स हैं उनको ऐसे 0 1 0 1 करके 7 और 8 के ग्रुप्स में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूनिकोड। ये क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा 1,43,000 कैरेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। अब वर्ल्ड में सिर्फ ABCD तो है नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनके बेसिक जो भी हैं
कैरेक्टर्स, उनको भी ये सपोर्ट करता है। कौन? यूनिकोड। तो आप यूनिकोड को समझ जाइए कि ये यूनिवर्सल कोड होता है। ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स मतलब जिस टाइप का आप डेटा यूज़ कर रहे हो, जैसे नंबर्स, कैरेक्टर्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो 0 1 के ही फॉर्म में कंप्यूटर समझता है और उसी फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, पर कंप्यूटर उसे समझता है 0 1 के फॉर्म में। ठीक है। तो अब ये था आपका ऑल द बेसिक टर्म्स दैट वाज टॉट इन योर फर्स्ट चैप्टर। अब इसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।